क्या कृष्ण चाहते तो युद्ध पल भर में खत्म हो जाता? यह प्रश्न पहली नजर में तर्कसंगत भी लगता है और धर्मशास्त्रीय दृष्टि से जटिल भी। श्री कृष्ण, जो केवल एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि परम धर्म के अवतार माने जाते हैं, के पास अनगिनत सामर्थ्य और रहस्य थे। पर क्या उन्हीं सामर्थ्यों का प्रयोग करके महाभारत के युद्ध को एक क्षण में समाप्त कर देना वैध, उचित या संभव था? इस प्रश्न का उत्तर हमें केवल शक्ति के कथन से नहीं मिलेगा। इसे समझने के लिए हमें धर्म, कर्तव्य, लोक नीति, मानव स्वधर्म और कालचक्र की बारीकियों में उतरना होगा। इस भाग में हम एक ही निर्बाध प्रवाह में बिना पंक्ति विराम के इन सारे पहलुओं का विवेचन करेंगे, कथा और दर्शन दोनों का मेल करते हुए सवाल को खोलते और उसको जितना संभव हो सके स्पष्ट करते जाएंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि महाभारत का युद्ध केवल दो कुलों के बीच शत्रुता का परिणाम नहीं था। यह एक सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक सन्निकटन था जिसमें अनेक व्यक्तियों के स्वभाव, मजबूरियां, अहंकार और निर्णय गूंथे हुए थे। कृष्ण का अवतरण स्वयं एक उद्देश्य से जोड़ा था, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। पर धर्म की स्थापना का अर्थ क्या केवल तुरंत परिणाम लाना है? यदि कोई धर्म या न्याय केवल परिणाम के लिए जबरदस्ती से थोप दिया जाए तो वह स्थायी होगा या मात्र दिखावटी? कृष्ण के कर्मों का आधार यह था कि परिणामों के साथ साथ कारणों और मनुष्यों की स्वतंत्रता का भी सम्मान हो। वे अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे, वे पांडवों को नीति और संकल्प सिखाते थे और न केवल युद्ध के दिन ही हस्तक्षेप करते थे बल्कि वर्षों तक शांति प्रयास, परामर्श, रणनैतिक तैयारी और नैतिक परीक्षा के माध्यम से परिदृश्य को आकार देते रहे। यदि कृष्ण केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर पाशुपत और अव्यक्त तरीके से संपूर्ण युद्ध रोक देते तो क्या पांडवों के आत्मसम्मान, कौरवों के कर्मफलों की न्यायिकता और सामाजिक का पाठ वही रहता जो इतिहास ने सिखाया? दूसरी बात, श्रीमद् भागवतम और महाभारत के कथ्य के अनुसार भगवान ने अक्सर मनुष्यों को उनके कर्मों का फल भुगतने दिया, न कि इसलिए कि वे अक्षम थे बल्कि इसलिए कि मानव जीवन का प्रमुख पेडागॉजी कर्म, अनुभव और आत्म साक्षात्कार से होता है। अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने पैरों पर ठहरने का शिक्षा वही है जो गीता का सार है, कर्म करना, लक्ष्य का ज्ञान और फल की आसक्ति छोड़ देना। यदि युद्ध को पल भर में समाप्त कर दिया जाता तो अर्जुन जैसी आत्मा शायद वह आंतरिक विजय प्राप्त नहीं कर पाती जो गीता ने दी। इसके अलावा विश्व का धर्म संरक्षक होने के नाते कृष्ण के लिए अक्सर सार्वभौमिक न्याय और व्यक्तिगत मुक्ति के मध्य संतुलन बनाना अनिवार्य होता है। तत्काल शक्ति का प्रयोग किए बिना भी वे अनेक अवसरों पर सूक्ष्म नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं, अवसर पैदा करने, योग्यता निखारने और मनुष्यों को विकल्प प्रदान करने वाले। कई बार वे दृश्यमान हस्तक्षेप करते हैं पर वे सामान्यतः मानवता को उसकी यात्रा पूरा करने का अवसर भी देते हैं। तीसरा आयाम राजनीति और धर्मनीति का है। युद्ध केवल शस्त्रों का संघर्ष नहीं था, उस युद्ध के पीछे राजनीति, राजन्याय, ब्रह्मचर्य, अनुशासन और शासन की नैतिकता के प्रश्न थे। यदि किसी अलौकिक शक्ति ने केवल युद्ध रोक दिया होता तो राजनैतिक असमानताएं और अधर्मी व्यवस्थाएं अनसुलझी रह जाती। न्याय का निर्वाह केवल उस समय की शक्ति से नहीं बल्कि प्रक्रिया और परिणाम दोनों से तय होता है। कृष्ण की रणनीति ने अंततः कौरवों को उनके कर्मों का फल भोगने के लिए उपयुक्त परिस्थिति दी, न कि केवल सजा देने के लिए बल्कि एक व्यापक शैक्षिक क्रिया के रूप में, जिससे समाज समझ सके कि अधर्म के परिणाम क्या होते हैं। चौथा, धर्म और मोक्ष के दर्शन से भी उत्तर निकलता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य पालन उसका सच्चा मार्ग है, परंतु वही गीता यह भी सिखाती है कि वास्तविक ज्ञान कर्म का त्याग नहीं अपितु कर्म में समर्पण है। यदि वे केवल एक ऐच्छिक चमत्कार दिखाकर युद्ध समाप्त करते तो क्या मानवता को उस गूढ़ ज्ञान का व्यावहारिक अनुभव मिलता? मानव जीवन की वास्तविक परीक्षा संघर्ष में होती है, न कि संघर्ष के अभाव में। पांचवां, व्यक्तिगत इच्छाओं और दिव्य संकल्प का अंतर। कृष्ण का स्वरूप न केवल इच्छानुकूल करने वाला था, वह लोक धर्म के अनुसार कार्य करने वाला अवतार था। चाहते
तो वाली कल्पना मानवीय दृष्टि से सहज है। यदि भगवान किसी भी समय हस्तक्षेप कर सकते हैं तो क्यों नहीं? पर यह प्रश्न स्वयं मानता है कि ईश्वर का काम केवल मनुष्य की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करना है। पर महाभारत का श्री कृष्ण व्यापक रूप से ऐसे सिद्ध होते हैं जो मानव इतिहास के उद्देश्य को देखते हैं। यही कारण है कि कई मुठभेड़ों में उन्होंने अनुमति दी कि घटनाएं अपने कर्मों के अनुसार विकसित हों। छठा, नायकत्व और मानव गरिमा का मुद्दा। युद्ध के क्षणों में कई चरित्रों ने अपने निर्णय, साहस और आत्ममूल्य का प्रदर्शन किया। यदि कृष्ण ने पल भर में सब कुछ बदल दिया होता तो उन नायकों का स्वाभिमान, उनकी परीक्षा और उनकी उपलब्धि किस लिए होती? कथा में अर्जुन, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे पात्रों की मानवीय उठापटक, उनकी अंतर्द्वंद्व और अंतिम क्षणों की महानता का महत्व कथा को मनुष्य के लिए सीखने योग्य बनाता है। उसके बिना कथा अधूरी नजर आती। सातवां, धर्म के बहुआयाम और समय का महत्व। महाभारत में समय, काल का भी अद्भुत योगदान है। कुछ घटनाएं काल के चक्र में फलित होनी थीं। कृष्ण का हस्तक्षेप अनवरत रूप से होता, पर वह समय के नियमानुसार ही उचित था। इसलिए पल भर की कल्पना समय नियमन का उल्लंघन करती है। आठवां, ईश्वर की मूर्ति और मनुष्य की आजादी के बीच का सौहार्द। यदि ईश्वर हर बार अपनी पूर्ण शक्ति दिखाकर मनुष्यों की हर कठिनाई मिटा देते तो मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा परस्पर कम हो जाती। धर्मशास्त्र में यह विचार भी महत्वपूर्ण है कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वातंत्र्य दिया है। वह केवल मार्गदर्शक है, न कि बार बार हस्तक्षेप करने वाला अधिपति। नौवां, नैतिक दुविधाएं। क्या अलौकिक हस्तक्षेप से नैतिकता की जड़ें मजबूत होंगी या कमजोर? अगर युद्ध को आज ही समाप्त कर दिया गया होता तो क्या यह लोग सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को समझते या केवल परिणामतः भय से समर्पित रहते? श्री कृष्ण चाहते तो भी उन्होंने परिस्थिति के अनुरूप कई बार शांतिवाद और समझौते की कोशिश की, लेकिन जब कृत्य और निर्णयों का समय आया तो उन्होंने धर्म और नीति के लिए निर्णायक रूप से कदम उठाया। अंततः इस प्रश्न का निष्कर्ष केवल हाँ या नहीं में समेटना अनुचित होगा। यह कहना संभव है कि कृष्ण के पास सारी शक्ति थी, पर उसी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय उन्होंने व्यापक दार्शनिक, नैतिक और मानव शास्त्रीय कारणों से विवेकपूर्वक नहीं किया। महाभारत से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म का अर्थ केवल परिणाम नहीं बल्कि यात्रा, मूल्य और प्रक्रिया भी है। इसलिए यदि कृष्ण चाहते तो युद्ध पल भर में खत्म हो सकता था, परंतु उन्होंने वही किया जो मानवता, धर्म और सत्य के लंबी अवधि के हित में था। इस भाग में हमने प्रश्न के कई पक्ष खोले। शक्ति बनाम उद्देश्य, तत्काल परिणाम बनाम दीर्घकालिक शिक्षा, भगवान की इच्छा बनाम मानव स्वतंत्रता। अगले भागों में अगर आप चाहेंगे हम इन बिंदुओं को और गहराई से उद्धरणों, कथा आधारित उदाहरणों और गीता के श्लोकों के संदर्भ से जोड़कर विस्तृत करेंगे। अब हम इस विषय को और गहराई से समझें। कृष्ण का अवतरण केवल शक्ति प्रदर्शन या चमत्कार के लिए नहीं था। उन्होंने स्वयं गीता में कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। इसका तात्पर्य है कि उनका कार्य केवल दुष्टों का नाश करना नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना करना भी है। धर्म की पुनर्स्थापना केवल युद्ध जीत लेने से नहीं होती, यह तो समाज और व्यक्ति के भीतर परिवर्तन लाने से होती है। इसीलिए यदि कृष्ण चाहते तो वे दिव्य चक्र से समस्त कौरव सेना का विनाश कर सकते थे, लेकिन तब समाज को यह शिक्षा नहीं मिलती कि अधर्म का अंत मनुष्य के कर्मों से ही संभव है। दूसरा पहलू अर्जुन की मानसिक स्थिति है। युद्ध भूमि में अर्जुन का मोह, शंका और असमंजस मानवता का प्रतीक है। यदि कृष्ण चाहते तो वे बिना संवाद के युद्ध को समाप्त कर सकते थे, पर तब गीता का उपदेश ही न होता। गीता का प्रकट होना केवल युद्ध की परिस्थिति के कारण हुआ। इस ज्ञान ने केवल अर्जुन को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाया। अतः यदि युद्ध तत्काल समाप्त हो जाता तो मानवता इस दिव्य ग्रंथ से वंचित रह जाती। तीसरा पहलू समय का नियम है। ब्रह्मांड एक निश्चित नियम और कालचक्र से चलता है। हर कर्म का फल उसी के अनुसार मिलता है। यदि कृष्ण इस नियम को तोड़कर तत्काल हस्तक्षेप कर देते तो कर्म फल की व्यवस्था टूट जाती।
पांडवों की विजय केवल उनका अधिकार नहीं बल्कि उनके संघर्ष, त्याग और धर्मनिष्ठा का परिणाम थी। यही संदेश समाज को मिलना आवश्यक था। चौथा पहलू है शिक्षा और प्रेरणा। जब व्यक्ति संघर्ष करता है, पराजय और विजय दोनों का अनुभव करता है, तभी वह परिपक्व बनता है। पांडवों ने वनवास सहा, अपमान झेला, कठिनाइयों से जूझे और अंत में धर्म के लिए लड़े। यह समस्त यात्रा समाज को यह सिखाती है कि कठिनाई और संघर्ष से ही सच्चा धर्म और न्याय स्थापित होता है। यदि सब कुछ पल भर में मिल जाए तो प्रेरणा का स्रोत ही नष्ट हो जाएगा। पांचवां दृष्टिकोण है कृष्ण का कूटनीतिक प्रयास। उन्होंने युद्ध से पहले बार बार शांति का संदेश दिया। दूत बनकर स्वयं हस्तिनापुर गए, समझौते की हर संभावना आजमाई। इसका अर्थ है कि उनका उद्देश्य युद्ध को टालना भी था, पर जब अधर्म और अहंकार ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा तभी युद्ध हुआ। यदि वे शक्ति से जबरन कौरवों को हटा देते तो यह शांति की प्रक्रिया अधूरी रह जाती। इतिहास और समाज को यह शिक्षा न मिलती कि जब शांति के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं तभी धर्म के लिए युद्ध उचित होता है। छठा दृष्टिकोण है समाज पर प्रभाव। महाभारत का युद्ध केवल राज्य सत्ता का संघर्ष नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक टकराव था। इसका परिणाम आने वाले युगों के लिए मार्गदर्शक बना। यदि युद्ध ही न होता तो समाज को यह गहरा संदेश न मिलता कि अधर्म चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, अंततः धर्म ही विजय पाता है। सातवां दृष्टिकोण है कि कृष्ण का प्रत्येक कार्य लीला थी और उस लीला के माध्यम से वे मानवता को सत्य दिखाना चाहते थे। युद्ध का संचालन उन्होंने सारथी बनकर किया, योद्धा बनकर नहीं। उन्होंने अपने शस्त्र तक न उठाने की प्रतिज्ञा निभाई। यह इस बात का संकेत है कि वे केवल मार्गदर्शक हैं, परिणाम दिलाने वाले नहीं। विजय मनुष्य के पराक्रम और धैर्य से ही आनी चाहिए। आठवां, यदि युद्ध पल भर में समाप्त हो जाता तो महाभारत केवल एक छोटी कथा रह जाती। न भीष्म का त्याग, न द्रोण की द्वंद्व स्थिति, न कर्ण का संघर्ष, न अभिमन्यु का बलिदान और न अर्जुन का आत्ममंथन, ये सब अद्भुत प्रसंग ही न बनते। यह महाकाव्य मानवता की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि इसमें हर पात्र के जीवन से कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। यह शिक्षा तभी संभव थी जब घटनाएं अपने स्वाभाविक प्रवाह में हुईं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण के पास शक्ति होते हुए भी उन्होंने युद्ध को पल भर में समाप्त नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल तत्कालिक समाधान नहीं बल्कि शाश्वत शिक्षा देना था। अगली कड़ी में हम गीता के श्लोकों और महाभारत के प्रसंगों को आधार बनाकर और गहराई से समझेंगे कि कृष्ण के निर्णय मानवता के लिए क्यों अनिवार्य थे। अब तीसरे चरण में हम महाभारत के युद्ध और कृष्ण की भूमिका को और गहराई से विश्लेषित करेंगे। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि कृष्ण का हर कदम एक उद्देश्य से जुड़ा था। वे केवल युद्ध भूमि के सारथी नहीं थे, वे समय के साक्षी और धर्म के मार्गदर्शक भी थे। उनका मौन और सक्रियता दोनों ही संदेश देते थे। यदि वे युद्ध को पल भर में समाप्त कर देते तो यह संदेश नष्ट हो जाता कि धर्म की विजय मनुष्य के साहस और संकल्प से होती है। अर्जुन के संदर्भ को लें। अर्जुन ने जब मोहग्रस्त होकर धनुष रख दिया और युद्ध से विमुख हो गया, तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। यदि कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से तुरंत कौरवों को परास्त कर देते तो अर्जुन का यह आंतरिक द्वंद्व कभी प्रकट ही न होता। गीता का जन्म अर्जुन की शंका और कृष्ण के समाधान से हुआ। यह ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य है, इसलिए युद्ध की लंबी प्रक्रिया और अर्जुन की मानसिक यात्रा आवश्यक थी। दूसरा बिंदु है पात्रों की परीक्षा। भीष्म जैसे महान योद्धा जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और कौरवों के पक्ष में खड़े हुए, द्रोण जैसे आचार्य जिन्होंने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष झेला, कर्ण जिसने जीवन भर अपमान सहा और अंततः अधर्म के पक्ष में लड़ा, इन सभी के चरित्र से मानवता को शिक्षा मिलती है। यदि कृष्ण अपनी शक्ति से सब कुछ पल भर में समाप्त कर देते तो इन पात्रों की भूमिका और उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती। महाभारत केवल पांडवों की विजय की कथा न रहकर एक संपूर्ण जीवन दर्शन इसलिए बनी क्योंकि प्रत्येक पात्र ने अपने कर्मों के आधार पर परिणाम भोगा। तीसरा पहलू है कर्मफल का सिद्धांत। धर्मशास्त्र कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का फल अवश्य भोगता है। कौरवों ने अन्याय,
छल और अहंकार से कर्म किए थे। यदि कृष्ण बिना युद्ध के उन्हें दंडित कर देते तो कर्मफल की न्यायिकता पूरी न होती। लेकिन युद्ध के माध्यम से प्रत्येक ने अपने कर्मानुसार परिणाम पाया। यह सिद्धांत केवल धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा भी है कि मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य गढ़ते हैं। चौथा पहलू है युद्ध का सामाजिक संदेश। महाभारत केवल दो पक्षों का संघर्ष नहीं बल्कि पूरे समाज का दर्पण है। इसमें छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, गुरु शिष्य, मित्र शत्रु सबकी भूमिका रही। समाज को यह देखना आवश्यक था कि जब अधर्म चरम पर पहुंच जाता है तो उसका परिणाम कितना विनाशकारी होता है। युद्ध के माध्यम से यह संदेश सदा के लिए अंकित हो गया। यदि कृष्ण इसे पल भर में समाप्त कर देते तो समाज इस गहन शिक्षा से वंचित हो जाता। पांचवां बिंदु यह है कि कृष्ण का अवतार लीला प्रधान है। वे स्वयं कहते हैं कि मैं अजन्मा होकर भी लोकहित के लिए जन्म लेता हूं। उनकी लीला का सार यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म का पालन करने की प्रेरणा मिले। उनका हर निर्णय इस उद्देश्य से जुड़ा था। यदि वे अलौकिक शक्ति का प्रयोग करते तो यह प्रेरणा कमजोर पड़ जाती, परंतु सारथी बनकर उन्होंने यह दिखाया कि मार्गदर्शक के रूप में ईश्वर सदैव साथ रहते हैं, पर कर्म मनुष्य को ही करना होता है। छठा दृष्टिकोण है दीर्घकालिक प्रभाव। महाभारत का युद्ध केवल उस समय की समस्या का समाधान नहीं था बल्कि आने वाले युगों के लिए शिक्षा का आधार था। यदि युद्ध न होता या तुरंत समाप्त हो जाता तो आने वाले युगों को यह गहरी शिक्षा न मिलती कि धर्म और अधर्म के संघर्ष में निष्कर्ष समय लेता है, पर अंततः धर्म की ही विजय होती है। यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। सातवां पहलू यह है कि कृष्ण ने न केवल पांडवों को बल्कि शत्रु पक्ष के योद्धाओं को भी अवसर दिया कि वे अपनी नियति का सामना करें। भीष्म, द्रोण और कर्ण को युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्यों और कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। यदि यह अवसर न मिलता तो उनकी जीवन यात्रा अधूरी रह जाती। यह अधूरी कथा समाज को कोई संदेश नहीं देती, लेकिन युद्ध ने उनकी कथाओं को पूर्णता दी। अंततः कहा जा सकता है कि कृष्ण यदि चाहते तो युद्ध पल भर में समाप्त कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं बल्कि धर्म की स्थापना, कर्मफल की व्यवस्था को दृढ़ करना और मानवता को शाश्वत शिक्षा देना था। अगली कड़ी में हम गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों और प्रसंगों को जोड़कर यह समझेंगे कि कृष्ण की रणनीति मानव जीवन के लिए किस प्रकार मार्गदर्शक बनी। अब चौथे चरण में हम सीधे गीता के श्लोकों और महाभारत के प्रसंगों को आधार बनाकर यह समझने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण ने युद्ध को पल भर में समाप्त न करने का निर्णय क्यों लिया। सबसे पहले गीता का वह प्रसिद्ध श्लोक जिसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोऽस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। यहाँ स्पष्ट है कि कृष्ण मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देने की प्रेरणा देते हैं। यदि वे स्वयं युद्ध समाप्त कर देते तो यह शिक्षा व्यर्थ हो जाती कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि परिणाम पर। अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा करके यही शिक्षा दी गई कि धर्मपूर्ण कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। इसी प्रकार अध्याय 18 श्लोक 66 में वे कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः आबन। कृष्ण यहाँ अर्जुन को समर्पण और निडरता का संदेश देते हैं। यदि वे अपनी शक्ति से युद्ध का अंत कर देते तो यह समर्पण अर्जुन के हृदय से न आता। अर्जुन ने युद्ध में उतरकर अपने कर्तव्य को निभाकर ही यह समझा कि ईश्वर का मार्गदर्शन जीवन की कठिनाइयों में सबसे बड़ा बल है। अब महाभारत के कुछ प्रसंग देखें। जब दुर्योधन ने कृष्ण को अपना पक्षी बनाना चाहा और धन संपत्ति की लालच दिखाई, तब कृष्ण ने केवल एक प्रस्ताव रखा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा पर किसी एक के सारथी बनूंगा। यह उनके संकल्प को दर्शाता है कि वे परिणाम लाने के लिए दिव्य शक्ति नहीं बल्कि मार्गदर्शन देंगे। अर्जुन ने उन्हें सारथी के रूप में चुना और यही निर्णय पूरे युद्ध का केंद्र बन गया। यदि कृष्ण ने शस्त्र उठाकर कौरवों का विनाश कर दिया होता तो यह अद्भुत प्रसंग ही न बनता। भीष्म का प्रसंग लें। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और कौरवों के प्रति निष्ठा निभाई।
युद्ध भूमि में जब अर्जुन के बाणों से वे शरशैया पर लेट गए, तब कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी। भीष्म ने अपने अंतिम समय में धर्म, नीति और शासन पर उपदेश दिया, जो समाज के लिए अमूल्य है। यदि युद्ध पल भर में समाप्त हो जाता तो यह उपदेश और शिक्षा मानवता को कभी ना मिलती। इसी तरह अभिमन्यु का बलिदान लें। चक्रव्यूह में प्रवेश कर उसने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसका शौर्य आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देता है कि धर्म के लिए संघर्ष करना सर्वोच्च कर्तव्य है। यदि कृष्ण अपनी शक्ति से तुरंत विजय दिला देते तो यह बलिदान ही न होता। कर्ण का प्रसंग भी गहरा है। जीवन भर अपमान झेलने के बाद वह दुर्योधन का मित्र बनकर अधर्म के पक्ष में लड़ा। उसकी नियति, उसकी दानशीलता और उसकी त्रासदी मानव जीवन के कई पहलुओं को समझाती है। यदि युद्ध में उसे अपने कर्म फल का अवसर ही न मिलता तो समाज इस गहन शिक्षा से वंचित रह जाता। इस प्रकार गीता के श्लोक और महाभारत के प्रसंग मिलकर यही बताते हैं कि युद्ध का स्वाभाविक प्रवाह आवश्यक था। कृष्ण का उद्देश्य केवल विजय नहीं बल्कि शिक्षा और धर्म की स्थापना थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि यदि युद्ध सचमुच पल भर में समाप्त हो जाता तो मानवता किन किन शिक्षाओं और अनुभवों से वंचित हो जाती। अब 5वें चरण में हम यह विचार करेंगे कि यदि युद्ध सचमुच पल भर में समाप्त हो जाता तो मानवता किन किन गहन शिक्षाओं और अनुभवों से वंचित रह जाती। सबसे पहली शिक्षा है धैर्य और संघर्ष का महत्व। पांडवों ने अपने जीवन में अन्याय सहा, वनवास झेला, अपमान सहा और फिर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा। यदि कृष्ण तत्काल युद्ध समाप्त कर देते तो यह संघर्ष और धैर्य का संदेश इतिहास से लुप्त हो जाता। आज भी लोग महाभारत से यह सीखते हैं कि कठिनाई चाहे जितनी भी हो, धैर्य और संघर्ष से धर्म की विजय निश्चित है। दूसरी शिक्षा है कि अधर्म का अंत निश्चित है। यदि कौरव तुरंत नष्ट हो जाते तो यह शिक्षा गहरी न होती कि अधर्म अपनी शक्ति और छल से कुछ समय तक सफल हो सकता है, पर अंततः वह स्वयं नष्ट हो जाता है। युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि अहंकार और अन्याय का अंत अवश्यंभावी है। तीसरी शिक्षा है कर्म फल का नियम। महाभारत के हर पात्र ने अपने कर्म का फल पाया। दुर्योधन ने अहंकार और अन्याय किया और उसी के कारण उसका पतन हुआ। कर्ण ने अधर्म के पक्ष का साथ दिया। भीष्म और द्रोण ने अपने निर्णयों का परिणाम भोगा। यदि कृष्ण अपनी शक्ति से सब समाप्त कर देते तो यह कर्म फल की शिक्षा कभी स्थापित न होती। चौथी शिक्षा है त्याग और बलिदान का महत्व। अभिमन्यु का शौर्य, घटोत्कच का बलिदान, भीष्म का व्रत और अंततः शरशैया पर उपदेश, ये सभी प्रसंग समाज को बताते हैं कि धर्म के लिए त्याग करना सर्वोच्च कर्तव्य है। यदि युद्ध पल भर में समाप्त हो जाता तो यह त्याग और बलिदान की प्रेरणा मानवता तक नहीं पहुंचती। 5वीं शिक्षा है ज्ञान और आत्मबोध। अर्जुन का मोह, उसका आंतरिक द्वंद्व और गीता का उपदेश ही मानवता को वह दिव्य ज्ञान देता है जिसने युगों युगों तक लोगों को मार्गदर्शन दिया। यदि युद्ध न चलता, यदि अर्जुन को अपने संदेहों का सामना करने का अवसर न मिलता तो गीता का जन्म ही न होता। यह मानवता की सबसे बड़ी हानि होती। छठी शिक्षा है नीति और कूटनीति। कृष्ण के शांति प्रयास, उनकी कूटनीति और अंततः युद्ध का मार्ग दिखाते हैं कि धर्म केवल शस्त्र से नहीं बल्कि विचार, संवाद और प्रयास से भी स्थापित होता है। यदि सब कुछ पल भर में समाप्त हो जाता तो यह गहन राजनीतिक और नैतिक शिक्षा लुप्त हो जाती। 7वीं शिक्षा है समय का महत्व। युद्ध ने यह स्पष्ट किया कि हर घटना अपने समय पर घटती है। अर्जुन को अपने समय पर शंका हुई, भीष्म को अपने समय पर शरशैया मिली, द्रोण को अपने समय पर अंत मिला, कर्ण को अपने समय पर नियति ने पकड़ा। यदि समय का यह चक्र टूटा होता तो इतिहास अधूरा रह जाता। 8वीं शिक्षा है कि ईश्वर मार्गदर्शक हैं, कार्यकर्ता नहीं। कृष्ण ने सारथी बनकर यह दिखाया कि ईश्वर केवल मार्ग दिखाते हैं, पर कर्म मनुष्य को ही करना होता है। यदि कृष्ण सीधे युद्ध समाप्त कर देते तो यह शिक्षा मिट जाती और लोग केवल ईश्वर पर निर्भर होकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते। 9वीं शिक्षा है कि महाभारत केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। इसमें हर पात्र से कोई न कोई शिक्षा मिलती है। यह शिक्षा तभी संभव हुई जब युद्ध अपने स्वाभाविक प्रवाह में चला।
यदि युद्ध पल भर में समाप्त हो जाता तो यह महाकाव्य केवल एक छोटी कथा रह जाती, न कि मानवता का गहन दर्पण। इस प्रकार स्पष्ट है कि युद्ध का लंबा चलना और उसका स्वाभाविक अंत होना आवश्यक था। कृष्ण यदि चाहते तो युद्ध पल भर में समाप्त कर सकते थे, पर ऐसा करने से मानवता अनगिनत शिक्षाओं और अनुभवों से वंचित रह जाती। अगले भाग में हम यह विचार करेंगे कि कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप और शक्ति को सीमित क्यों रखा और उन्होंने स्वयं को केवल सारथी तक क्यों सीमित किया।